लिल्लाहि समदिल मुल्किल मुक़तिल मुनज़िल मुबीन बिफ़ज़लिका बिकरमिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا علي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم على نحن ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين محترम हज़रात, आइए सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदारे मदीना रहमतुल आलम नूरे मुजस्सम आकाए नामदार मदीने की ताजदार अहमदे मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह अक़दस में हादियाए नबी पाक की नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसलातुम वसलामन अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातुम वसलामन अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातुम वसलामन अलैका या अलीउल्लाह अस्सलातुम वसलामन अलैका या अकमल मुर्शिदुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले पढ़े के हुई ले लिया ठीक आप हज़रात झोली में इन अल्लाह रखा डेरे वालों भाइयों का शुक्रिया अदा कीजिए कि इन लोगों ने हमारे और आपको ज़हन ताज़ा कर दिया कि आज के दिन ख्वाजा गरीब नवाज का छठी का दिन है ना, और हर आशिक़े रसूल का ये कर्तव्य बनता है कि वे गौर से ख्वाजा पाक का फातिहा कुरान खानी जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज पढ़े ना। और इस मौके पर इन लोगों ने ये प्रोग्राम रख करके ये साबित किया कि हम आशिक़े ख्वाजा हैं। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि बड़ी जो है दूरी से जो है हमारे डॉक्टर अंसारी साहब भी ठंडा में जो है ठंडा नहीं समझे और जो है से आपकी मोहब्बत में ख्वाजा की इश्क में लोग तशरीफ ले आए हैं ना। ठंडा लग रहा है कि नहीं? तो अगर आप लोग इस जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करना चाहते हैं तो थोड़ी सी हौसला को बुलंद कीजिए, ठंडा भाग का ख्याल ना, थोड़ी सी अपने अंदर इसके ख्वाजा को जगाइए, ठंडा ऑटोमेटिक भाग जाएगा, ठंडा नहीं लगेगा। अभी आप देख रहे हैं कि कहते 2.5 मीटर की चादर जो है कि मेरे जिस्म पर है, लेकिन उसकी कर्म होगी ये खुद ही उतर जाएगा, इसमें कोई शक और सुबह की बात
हमारे पीर मुर्शिद एक जगह लिखते हैं कथा, कहते हैं नजर वो आए तो कैसे आए। लोग कहता है अल्लाह देखने की चीज नहीं है, नहीं ऐसा ही दुनिया का मानना है नदी। लेकिन हमारे पीर मुर्शिद लिखते हैं कि नजर वो आए तो कैसे आए। नजर तो इतनी नजर नहीं, नजर खुदा कैसे आएगा भाई, क्योंकि नजर के अंदर इतनी नजर ही नहीं है, नजर में बिनाई ही नहीं है कि खुदा को देखा जाए। खुदा नजर आएगा कैसे ना, कहते खुदा को नजर नहीं आएगा। लेकिन आप कहते हैं कैसे नजर आएगा भाई, तेरी आंखों में तो बिनाई ही नहीं है, क्योंकि दुनिया को देखते देखते तेरी आंखों पर दुनिया की पट्टी छा लिया है। कोई चाक करने वाला मिलेगा और चाक कर देगा तो फिर उस आंखों में बिनाई आ जाएगी और खुदा दिखाई देने लगेगा। आगे कहते हैं ना होगी बख्शिश ये कोई सूरत, ना होगी बख्शिश नहीं। आगे दूसरा जो है कहते हैं कि जहां में हर जहां है उसका जलवा, जहां में हर जहां है उसका जलवा कहाँ नहीं है, किधर नहीं है। कोई साबित करेगा कि यहाँ अल्लाह है, मक्का के अंदर नहीं है, मदीना के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान में है, अमेरिका में नहीं है ना। कहते हैं ना कि लोग अल्लाह हर जगह मौजूद है। ये आवाज टकरा रही वापस आ रही ना। ना 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 तो वो आप फरमाते हैं कि जहाँ में हर जगह है उनका जलवा कहाँ नहीं है, इधर नहीं। और न होगी बख्शिश की कोई सूरत, न होगी बख्शिश की कोई सूरत, खुदा भी राजी उससे न हो। तमाम इबादत बेकार होगी नबी की उल्फत अगर न हो। नबी की उल्फत अगर न होगी। मुहतरम हजरात, हमने आपके सामने कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा तिलावत की। मुअर्रिखीन ने तर्जमा के अंदर लिखा, अल्लाह फरमा रहा है कि बाला सुबह हमने मोमिनों को जान और माल को खरीद लिया है जन्नत की एवज। क्या कहा ना जी हजरत, हमने मोमिनों को जान और माल के एवज में जन्नत अता करेंगे। दुनिया आज खाजा बाबा का जो है तारीफ कर रहा है, करमात का वाकया का किस्सा ना। लेकिन सवाल उठता है कि खाजा बाबा के अंदर कौन सा ऐसी चीज की खासियत था, वो कौन सी अमल जो है ये जो आज दुनिया उनकी तारीफ में अपनी हर चीज सर्च कर रही है। ये जानना जरूरी है नहीं, ये जानना जरूरी है कि नहीं। अभी हमारे पेश इमाम साहब जो है कि मस्जिद में भी जो है कि तारीफें जो है खाजा की, और यहाँ भी आप लोगों को सुना रहे थे ना।
लेकिन कोई भी रवायत और किस्सा के पीछे उसकी मकसद होती है कि नहीं? किस्सा ऐसे नहीं बनाया जाता, रवायत ऐसी नहीं लिखी गई। यानी कोई मंजर पेश आया और उसको रवायत में ढाला गया, तहरीर में लाया गया। इसलिए तहरीर में लाया गया कि रवायत के जरिए लोगों को मकसद समझ में आ जाए जी ना। लेकिन बड़ी हम लोग ना समझ हैं, रवायत को सुनते हैं, रवायत को सुनाते हैं, लेकिन मकसद को पकड़ नहीं पाते। ऐसा है कि नहीं? मकसद नहीं पकड़ते हैं। अरे ख्वाजा बाबा किसी मुर्शिद को नहीं पकड़े यार, नहीं कि बेगर मुर्शिद को जो है तेरे करमाते दिखा दिए। अरे अल्लाह के करीब नहीं हो गए, अल्लाह के इज़्ज़त से नहीं दिखाए। एक वाकया मैं तो बयान करता नहीं, आपके जहन को ताजा करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार इसी हिंदुस्तान के सरे जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज जो है सफर कर रहे थे। लहलहाता धूप है, प्यास की शिद्दत जब लगी तो देखा कि जंगल में एक जो है मंदिर है। वहाँ गए, पानी की तलाश किया तो पानी की कोई इंतजाम ना, लेकिन पुजारी वहाँ मौजूद थे। आपने जो है पंडित जी से कहा कि पंडित जी मुझे प्यास की शिद्दत है, मुझे प्यास है, पानी मुझे पिलाया जाए या बताया जाए कहीं पानी की इंतजाम हो तो। पंडित जी कहे कि बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ पानी की कोई इंतजाम नहीं है, पानी मेरे पास नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा। आपकी निगाह मंदिर में जब पड़ी तो देखा कि गाय तांबा पीतल का मौजूद है, जिसे पंडित जी बड़ी आदर और मान और सम्मान से उसे पूजा करते हैं। कहा कि पंडित जी वो क्या है? तो कहा कि ये गाय माता है। क्या है? गाय माता है, हम इनको पूजनीय समझते हैं, इनको पूजते हैं। कहा कि पंडित जी अरे इसी से पानी नहीं है तो एक लोटा दूध लेकर के हमें पिला दीजिए ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। पंडित जी समझने लगे कि लगता है कि बाबा घसक ना, बाबा का दिमाग खसक गया है। इसको जो है पूरी जिंदगी खत्म हो गई इसकी पूजा करते करते। ये कभी एक घूंट दूध दिया नहीं, एक लोटा दूध कहाँ से दिया? और ऐसे भी ये हकीकी गाय तो है नहीं, तांबा पीतल की गाय है, ये दूध कैसे देगी? तो पंडित जी भी मजाक में कहे कि बाबा ऐसा है ना कि आप ये दूध लीजिए ना, लेकर पी लीजिए ना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि पंडित जी आपकी इजाजत है? कहा कि हाँ हमारे तरफ से इजाजत है। पंडित जी तो समझ रहे थे कि तांबा पीतल की गाय को दूध देगी, ये तो नामुमकिन है। कि मुमकिन है भाई? हमारी और जान क्या कह रही है? मुमकिन है ना। तो आपने कहा कि ठीक है, गाय से कहा जाके करेंगे। मंदिर में जाना तो मुसलमानों के लिए सिर्फ हो जाता है भाई है कि नहीं भाई? मंदिर में अभी हम चले जाएं लोग कहेंगे कि जुब्बा पहन लिए हैं, आप पीर साहब कहलाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं। कहेगा कि नहीं? उंगल उठेगा कि नहीं? तो ये नासमझी है, इसलिए जो है कि हम उठाते हैं।
हमारे बुजुर्गाने दीन भी मंदिर में गए हैं और हमारी अम्बिया भी मंदिर में गए हैं। हम अपनी असलाफ को हिस्टोरी को देखे, इतिहास को पढ़े। आपकी किताब बता रही है कि कोई मैं इधर उधर की बात तो करने की मुझे आदत ही नहीं है। वह कहा कि ये गाय 1 लीटर दूध दे दो। तो गाय अब सुने, भाई सुने होगा तो नहीं सुनेगा। सुना नहीं, दोबारा कहे सुना नहीं, दोबारा कहे सुना नहीं। तो आशा ली थी, आशा को कराया, अब थान से दूध देना जो है क्या हुआ, थान से दूध गिरना शुरू हो गया, लोटा भर गया। पंडित जी देख करके तवज्जो में आ गए, कहने लगे कि ये गाय तो बड़ी नमक हराम है भाई, जिसके ऊपर मेरी आस्था है, जिसको हमने पूरी जिंदगी खिदमत किया, इसकी पूजा की, इसकी परस्तिश की, इसकी इबादत की, मेरी कहने तक एक बूंद कभी नहीं दिया। अरे ये कहते कि आए और इन्हें 1 लोटा दूध दे दिया। ये तो बड़ी अजूब बात है, अजूब चीज है। आपने कहा कि अब दूध जाए नीचे गिरने लगेगा, तो आपने कहा कि ये गाय अब दूध देना बंद हो। तुम कहे बात से दूध नहीं ना दिया था यार, क्या चीज से दिया था? अरे आशा से दिया था, तो आशा से बंद होगा ना। अल्लाह बनाया नूर से, तो नूर बनना होगा ना। अभी आदमी में बने रहे हो तो खुदा को कैसे पाओगे? खुदा को देखने के लिए खुदा बनना पड़ेगा, और बनने के लिए तुम्हारे लिए सीख है, तो फिर कैसे खुदा मिलेगा? अरे कोई चीज को काटने कहते हैं कि लोहा को काटने के लिए लोहा की जरूरत है, तो लोहा बनना पड़ेगा ना, लोहे को काटेगा जी। तो लोहा हम बनना नहीं चाहते हैं। अब जो है फिर आशा का जो है सहारा दिया, दूध बंद हो गई। आपने भी पिया और पंडित जी भी कहा कि आप भी पियो। जब पंडित जी दूध पिए तो कहते हैं कि अपनी जिंदगी में ऐसी जायका का दूध हमने कभी नहीं पिया। जो दूध का जायका था, टेस्ट था, ऐसी दूध पूरी उम्र में, पूरी जिंदगी में कभी हमने नहीं। आप जो है चलने लगे, तो पंडित जी कहा ये बाबा अब इस चीज को भी अपने साथ क्या कहा, साथ ले लीजिए। कहा पंडित जी पूरा जरा सोच समझ लीजिए, आपकी कौन क्या कहेगी। कहा कि अरे कौन से क्या लेना देना, अपने से लेना देना है ना। जिस चीज की हमने परस्तिश पूरी जिंदगी की, उसकी हकीकत को हम नहीं समझ पाया। 1 सेकंड में आपने मेरी जिंदगी को जैसे समझा, इन अनिवार्य है। आपने है क्या किया उसको? भैया कहे कि कर्मा पर हो, नमाज पर हो, रोजा रखो, नहीं कहा ना, ये अपने से मान लिया। मेरी कहने का मकसद ये है कि ख्वाजा सरकार ने जो कुछ भी करके दिखाया, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, मकसद क्या है, वजह क्या है ना, तू कैसे करके दिखाए। क्योंकि सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि ये तांबा पीतल बेजान चीज है ना, बेजान चीज है ना जी। तो बेजान चीज के अंदर जान आया, जब जिंदा हुआ तभी दूध दिया। जिंदा दूध दे सकता है, बेजान चीज दूध
नहीं दे सकता है। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। और ख्वाजा गरीब नवाज ने तांबे की गाय से दूध जब निकाला तो इसका मतलब है कि उस गाय के अंदर पहले जान बची, हयात दी, वो जिंदा हुआ। और जब जिंदा हुआ तो उसके जिस्म के अंदर ब्लड बने, खून तैयार हुआ, दूध। का ख्याल ऐसा है कि नहीं है? तो ये जिंदा करने का पावर किसने दिया, कैसे दिए, ये तो देखना है जी। ये 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने जो करके गए, आज दुनिया उसको रोक रही है, लेकिन ये 800 के बीच में ये तलाश नहीं करती है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा किया तो इसका रीजन क्या था, वजह क्या था, कारण क्या था, कौन ऐसी चीज उनके अंदर थी जो ये पावरफुल थी। नहीं, इसको जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर हम नहीं जानते हैं तो ये हमारी कमी है। तो ये कुरान कह रहा है कि हमने मोमिनों की जान और माल को खरीद लिया है। कुरान कह रहा है। किसको किसको जन्नत चाहिए, किसको नहीं चाहिए? जरा हाथ उठा के मुझे बताइए। आप लोग बताइए भाई, जन्नत किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए? देखिए, आप लोग मजाक में बात ना समझें, क्योंकि अगर कुछ समझना है तो सीरियसली में लेना हो, समझने की कोशिश करना हो। हमारे मौलवी लोग जो है कि किस्सा सुना देता है और बड़ी जोक शौक से आप लोग सुनते हैं, और जब उस किस्से को समझने की जब बारी आता है तो आप लोग जो है सिलेंडर बोल जाते हैं ना। किस्सा सुनते सुनते पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कब्र में चले जाओगे, उससे कुछ नहीं मिलना। जितना किस्सा सुनना है सुन लो, जितना किताब सुनना है सुन लो, कोई फायदा नहीं। न किताब खां आलिम, न किताब दां आलिम, न किताब रखने वाला आलिम है, न किताब पढ़ने वाला आलिम है। आलिम तो कोई और है, जो कुरान कहे वो आलिम है ना। तो बोलिए, जन्नत की ख्वाहिश किसको नहीं है? बेधड़क बोलिए। हम समझाने के लिए आते हैं भाई, तकरीर करने के लिए तो आपके मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद हैं, मौलाना बदर साहब भी मौजूद हैं, मौलाना जो है कि यूनुस साहब भी जो है मौजूद हैं, ये इधर हाफिज कलीम साहब भी मौजूद हैं, तकरीर कर सकते हैं, सुनाते हैं, सुनाएंगे। लेकिन उस बात को समझने के लिए, हम समझाने के लिए आते हैं। बाकी तकरीर करना तो हमारे उलमा की काम है, मेरा काम नहीं है। बोलिए आप लोग, जन्नत की ख्वाहिश किसको है, किसको नहीं? तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? बोलिए। हमने क्या कि अपने अंदर जज्बा जब पैदा कीजिएगा, ठंडी भाग जाएगी, गर्मी आ जाएगी, शरीर के अंदर गर्मी आ जाएगी। जज्बा तो पैदा कीजिए। जन्नत की ख्वाहिश पूरी कायनात को, कोई ऐसी शख्स नहीं जो कह दे कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना। तो कुरान कह रहा है, न नमाज जन्नत है, न नमाज जन्नत में ले जाएगी। कुरान ये आयत कन्फर्म कह रहा है कि हमने मोमिनों को जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में, जन्नत की एवज। काफी देख रहे थे। बोलिए, इसको तो कम का तर्जमा यही है। आपके जो है कि मदरसे के जो है कि हाफिज वकारी जो है कि बैठी हैं इधर, आप पूछ सकते हैं। आपके इमाम साहब तो वो या जो है कि चले गए, वो जानते हैं कि भाई अभी तो जो है कि बोलेंगे तो जो है कि हमारी जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं, जरूरत थी। आपको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। बाहर का उनकी मजबूरी उनके साथ है, आपकी समझना ना समझना आपके साथ है, क्योंकि आपकी अमाल जन्नत में ले जाएगी, इमाम साहब की अमाल नहीं। मेरी अमाल आपको जन्नत में नहीं ले जाएगी। ले जाएगी। कहाँ पे हो?
तो समझना आपको है, समझने की कोशिश कीजिए। इतना पैसा खर्चा किए हैं तो खर्चा करके हमें और तमाम उलमा को जो बुलाए हैं तो कुछ समझने के लिए बुलाए हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मकसद ये है कि जन्नत में वही जाएगा, ये आयत कह रहा है कुरान का, मैं नहीं, इसका तर्जमा यही है। इन्नल्लाह तरा अलल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम अमवालहुम बिअन्नल्लाह वलहुमुल जन्नह, यानी हमने मोमिनों को जानों और मालों को खरीद लिया है जन्नत की एवज में, बदला में। तो ये कह रहा है कि जान और माल के एवज ना, तो अब हमें ये देखना होगा कि हमने अल्लाह के हाथ में अपनी जान को बेचा है या माल को बेचा है। ये तो माल के एवज में कह रहा है, माल और जान के एवज में। तो माल और जान हमने क्या बेचा है? बोलिए, हम लोग बेचा है? अभी पूछा था आपने, कहा कि हाँ जन्नत की ख्वाहिश है। तो यह कह रहा है कि अगर ख्वाहिश रखते हो तो माल और जान अल्लाह के हाथों पर बेचना होगा। यह कल ही तर्जमा है। क्या ख्याल, हमारा बेचे हैं? अब कोई आदमी नहीं बोल रहा है। देखिए जन्नत कितना लजीज चीज है कि हर आदमी ख्वाहिश रखता है, लेकिन जब उसकी मजदूरी देने की बारी आती है तो हम सब पीछे हट जाते हैं। यही हमारी और आपकी कमी है, भूल है ना। तो या तो जन्नत को जो है ते ख्याल से निकाल दो ना, जन्नत को ख्याल से निकाल दी जाए आया तो माल और जान को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया जाए ना। तो एक सवाल उठेगा भाई, अब सवाल उठता है कि कोई सामान खरीदने के लिए खरीदार का होना अनिवार्य है कि नहीं? किसी चीज को खरीदने के लिए खरीदार का होना अनिवार्य और बेचने वाला दुकानदार का होना भी अनिवार्य। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है ना जी। किसी भी दुकान में हम जब जाते हैं, जो सामान हमें लेना होता है तो वहाँ दुकानदार मौजूद होता है, उसे हम पैसा देते हैं और सामान लेते हैं। यही तो दस्तूर है। तो अल्लाह कहता है कि हमने खरीद लिया मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में, जन्नत की एवज में। तो अल्लाह खरीदा कब, हम बेचे कब? नहीं जी, अभी जानना जरूरी है कि नहीं? यही बेचा खाजा गरीब ने, आज जब बेच दिया तो वह सरापा जो है कि वही हो गया पावरफुल, खुदा की इज्जत से जो चाहे कर ना। तारीफ हम करते हैं, किस्सा सुना रहे, रवायत सुना रहे हैं, और वो इज्जत को हासिल करने का हम तलाश नहीं कर रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जो ये दिखाया करके, तो कैसे दिखाया, वो कौन सी केमिकल थी, इसकी तलाश हमारी उलमा नहीं बताता। कि बताता है? काहे नहीं बताता है? आप पूछते क्यों नहीं? अभी अभी जो है कि मुकर्रिर बोलता चला जाता है, आप सुनते हैं जो है कि गाय की तरह जी, और कुछ पूछते नहीं है। तो उसकी कमी है क्या? आपकी कमी है कि आप पूछना नहीं चाहते? हम जो है एक लफ्ज को खोर करके जो है हम खुद आपसे पूछते हैं और जवाब देते हैं, और सीधा पकड़ के जो है गुजर जाते हैं। आप पूछते नहीं है जी, ये कमी किसकी है? कब जानिएंगे हम? और
हैं? ये 1400 साल है, यही जानते हुए जो है तो सुनते हुए चले आ रहे हैं और अभी तक हमारे अंदर तब्दीली नहीं हुआ ना। ये जानना, मौलाना रूम अलैहि रहमत लिखते हैं कि गुप अल्लाह घर के हुलकुम अब्दुल्ला ना। जब बंदा खुदा के करीब हो जाता है, कुर्बते इलाही हासिल हो जाता है, तो वो बंदा नहीं रहता, मौला हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? मौलाना लिख रहे हैं ना जी, वो मौला हो जाता है। और हमारा हर आलिम यही बात कहता भी है। तो वो न टेक्निक बता दो, वो न तरीका बता दो कि आखिर मौला होंगे कैसे ना। किस्सा तो बहुत सुने हैं। अरे चलिए, हम लोग 14 साल से नहीं हैं, 800 साल से नहीं हैं, 50-60 साल के तो जरूर होंगे। 50-60 साल से तो यही दोहराते हुए आ रहे हैं ना जी। तो चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम इस चीज को भी जाने। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, जान को भी माल को भी। नहीं, हर आदमी जानता है, उलमाए दीन ने जो है कि आपको सुनाया कि वो बहुत बड़े बादशाह थे, मालदार थे, और तर्क कर दिया और फकीरी इख्तियार कर दिया कि नहीं? तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया कि नहीं? और जान को भी किसी मुर्शिद के हवाले कर दिया, किसी मुर्शिद को हवाले कर दिया। और कर देने के बाद हिंदल वलियों का जो है कि राजा बन गए। आवाम का राजा नहीं, वलियों का राजा। यार हमारे इमाम साहब जैसे मस्जिद में कहे कि ख्वाजा गरीब नवाज हैं, नवाजिश करते हैं, करम करते हैं ना। ईमान बरेली में और जो है कि कुरान बरेली में। और सरकारी इमाम अहमद रजर जो है कि कहते हैं कि पूरी जिंदगी ख्वाजा के गुलामी में हमने सर्फ कर दिया। नहीं, बोलो इमाम अहमद रजा ने आपको आका माना कि नहीं, आले रसूल माना कि नहीं? आज जो है 2% की पैन जो है मौलवी कुछ भी बोल करके चला जाता है अपने आप को जो है सुरखुर कराने के लिए। इमाम अहमद रजा ने कभी भी ख्वाजा गरीब नवाज को गुलाम समझा, आका नहीं। ऐसा है कि नहीं? क्या बोलूं, गर्व नहीं है कि जैसे इमाम साहब है नहीं, जहन में कुछ और बात गुजरी थी। बात को समझिए, छोड़िए। अब जो है कुरान कहा कि जान माल को तो ना अल्लाह खरीदने वाला सामने है, ना बेचने वाला जो है कि सामने है। अल्लाह खरीदेगा कैसे? है कि नहीं भाई? बोलिए, समझिए। ग्राहक करीब हो, सामने हो, खरीदार सामने हो, और बेचने वाला सामने हो, मौजूद, प्रेजेंट नहीं। और जब सामने नहीं होगा, खरीदारी हो नहीं सकता। कि होगा? नहीं ना होगा, नहीं। और अल्लाह कहता है कि मैं खरीदा, तो कैसे खरीदा? ये जानना होगा ना। तो भाई अगर हम कहेंगे कि ना समीम भाई को हम खरीदा है, तो समीम भाई कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, लगता है कि पागल हो गए ना, हम इनको कुछ देवे नहीं किया, ये हमको कुछ देवे नहीं किए हैं, और कहते हैं कि जैसे कि हमने खरीद लिया ना। ये नादानी वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले कुरान से ही पूछते हैं, ये कुरान की खुदा की कलाम है, जरा ये तो समझा दे कि खुदा मुझे खरीदा कब और खरीदेगा कैसे ना। कुरान से तो किसी को इनकार नहीं है ना। और यही एक बहुत बड़ी इस नाचीज में नुक्ता है, इसीलिए लोग जो है ना लोहा को मानता है, न तो हवा में पक्के उड़ा दिया होता। उस मौला के उस पीर मुर्शिद की करम है कि वो चीज ऐसी अता किया है कि करोड़ों में भी जो है कि बोलेगा, हक बोलेगा,
मानना है मानिए, न मानना है अपने घर खुश रहिए। तो कुरान क्या कहता है भाई, कैसे खरीदेगा अल्लाह, हम कैसे बीतेंगे ना, कोई तरीका तो रखा होगा, मुंह तभी को रहा है, तो तरीका क्या रखा है? कुरान ऐलान कर रहा है हाफिजी, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। कहा कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ये जो बैत कर रहे हैं अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं। तर्जुमा है इसका, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। आज अपनी तर्जुमे कुरान किसी भी मुअर्रिख की उठा करके देख लें, जो बोल के जा रहा हूँ वही मिलेगा। कुरान कह रहा है कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ये जो बैत कर रहे हैं अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं। किसे? बोलो भाई, तर्जुमा है, डरते क्यों हो? हम तर्जुमा सुना रहे हैं जो आपकी मुअर्रिखीन ने लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं तर्जुमा कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि ये जो बैत कर रहे हैं ये अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं, और अल्लाह के हाथ इनके हाथों पर। अब समझ में बात आप लोगों को आ रहा होगा। और बोला कि मैदान बोलते के कारण हुआ, दस्त दे दो तो दस्त ले दो। इस्लाम क्या है अभी तक ये दुनिया समझा नहीं। कहता है कि ईमान कमजोर हो गया है, ईमान खतरे में है, दीन खतरे में है। अरे नाचीन, दीन तो हमारे ख्वाजा गरीब नमाज कहते हैं कि हुसैन के जो है ना सदक़े में है, हुसैन के जो है रक्त में है, हुसैन के पास दीन है यार ना। कहे शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। दीन तो हुसैन के पनाह में है, और तुम दीन खोजते हो और लोगों को दीन बताते हो। अरे तुम्हें खोज पाता नहीं है आलिमों, और तुम जो है तो लोगों को गुमराह कर रहे हो। दीन हुसैन के पनाह में है, और दीन तुम जो है तो लोगों को। यार ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक हो या नहीं? ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो कि नहीं? जब मानते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज का कौन है? गरीब नवाज फरमा रहे हैं कि दीन हुसैन की पनाह में है। तो हुसैन को नहीं मानना होगा यार, हुसैन से नो दीन लेना होगा कि बरेली से मिलेगा? बोलो, हुसैन के पास पनाह में दीन है, और हम बरेली से जो है इधर रखने के लेंगे, हम देवबंद से लेंगे, हम जो है फलाने जगह चलेंगे, फलाने जगह चलेंगे। अरे तू भटक रहा है। दीन अगर चाहिए, दीन को अगर जानना है, दीन को अगर समझना है तो हुसैन के करीब जाना। क्या ख्याल है? ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ के तमाम आलिम जानते हैं, और ये लोग भी इस आचार को पढ़ते हैं कि शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। दीन भी हुसैन है और दीन हुसैन की पनाह में ना। तो दीन को ख्वाजा गरीब नवाज ने हुसैन से निस्बत किया। दीनदार बने, ईमान वाला बने, और ईमान वाला चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वह खुदा की इज़्न से करता है, करवा देता है। क्या ख्याल? अब जो है कुरान कहा कि हमने तरतीब बताया कि महबूब, हम जब भेजा महबूब को तो दस्तूर महबूब का था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कोई भी शख्स आपकी बरगाह में आया ना
तो अपनी दोस्त पे दोस्त दिए, कलमा को पढ़ाया, इकरारुन बिल इहसान तस्दीकुन बिल कल्ब। ऐसा किया कि नहीं? दस्तूर मुस्तफा ये है कि नहीं, है ना? यही दोस्त के लिए करबला में जैसे हुसैन ने अपनी गर्दन दिया और कहा कि हुसैन जान दे सकता है, हम गुलामाने मोहम्मद है, जान दे सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं दे सकते। अरे कहते हैं हुसैन वाले हैं, अली वाले हैं, अबू बकर सिद्दीक वाले हैं ना। अबू बकर सिद्दीक ने तमाम जान और माल को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, अभी तक के तुमने माल दिया न जान दिया और जन्नत की खाई। ये नहीं नाइंसाफी है कि नहीं? बोलो यार, तुम लोग दिए हो, जब दिए ही नहीं तो जन्नत का क्या मतलब होता है? कुरान कह रहा है कि जब तक कि तुम जाते कि अपनी जान माल को नहीं दे खुदा के रास्ते में खर्च करोगे, नहीं बेचोगे, जन्नत तुझे नहीं मिलेगी। क्या ख्याल? बोलिए, कुछ अपना भी ख्याल आप लोग इजहार कीजिए। यानी ये कुरान कह रहा है, तरीका भी बता रहा है ना। आदम आला नबी अना से लेके ईसा आला नबी अना तक हमारे मोरखी ने लिखा है 1,24,000 कमो बेश अंबिया आए, किसी ने बैत नहीं किया, न बैत को हुक्म मिला है, रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब अपने महबूब को भेजा तो अल्लाह ने कहा कि वबायो तहत सजरा, ए महबूब आप इस दरख्त के नीचे से बैत करना शुरू कीजिए ना। तो नबी बैत करना शुरू किया। ये बैत कंफर्म कर रहा है कि जब तक कि हम बैत नहीं होते, किसी की अल्लाह वाले से हम बीतते नहीं, तब तक के हम जन्नत का हकदार नहीं है। जी क्लियर, कंफर्म। नमाज पढ़ी अच्छी बात है, नमाज से मदद मिलेगी ये भी बात है, साबिरों के साथ है ये भी हक है, लेकिन जन्नत के हकदार के लिए आयत कंफर्म कर रहा है कि हमने जन्नत की बदले में जो है मोमिनों को जान और माल को खरीद लिया है ना, खरीद लिया है। और बेचने का तरतीब भी बता रहा है कि नहीं ना? मसला तो एक बड़ा और भी टेढ़ा होगा ना। कहता है आए इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम, ये जो बैत कर रहे हैं अल्लाह ही से। किसे? अल्लाह ही से। अभी बात आवाम के सामने अगर कहा जाए कि जो पीर बैत करता है वो अल्लाह है, तो कहेगा कि आदमी अल्लाह कैसे हो गया? होगा कि नहीं? क्योंकि आदमी अल्लाह नहीं हो सकता है ना। लेकिन आदमी के अंदर अल्लाह मौजूद है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। और जब आदमी के अंदर वो मौजूद है और जब वो कुर्बते इलाही हासिल करता है तो है जजाउल एहसान इल्ला एहसान। जब एहसान किया मौला ने, अंदर अपने छुप गया और एहसान का बदला देते है कि वैसा ही बनकर के तुम दिखा दो ना, वैसा ही बन करके दिखा दो। तो जब पीर तरीकत जब कुर्बत इलाही को हासिल कर लेता है तो उस मौला में और उसमें फर्क नहीं रहता है ना। और जब वो नहीं रहता है तो उसका हाथ क्या है? बोलो भाई, उसका हाथ क्या हो जाएगा? अरे बंदा पीर को अगर तुम अभी तक के समझ रहे हो तो तुम भटके हुए हो। बंदा पीर नहीं होता बल्कि मौला पीर होता है, ये कुरान कह रहा है ना। कुरान कह रहा है, कुरान ये भी कहता है कि पहले फना फिर शेख, फिर फना फिर रसूल, फिर फना फिल्ला,
फिर बकाबिल्ला, पता है कि नहीं तो कौन है? अरे यार वो पीर में फना जो हो जाएगा वो फना फिर सैफ हो जाएगा। फना का क्या मतलब है? फना कहते किसको है? लफ्ज़ कहते किताब में लिखा हुआ है, हमारी जुबान से आपने सुन लिया, किसी भी आलिम से सुन लेते हैं। फना कहते किसको है ना? साबिर पाक भी समझाया था कि फना ये है, वाक़ा ये है ना, समझाया था ना। वाह रे दुनिया, अभी तक के जो है कि लोग प्रैक्टिकल करके दिखा देता है और तुझे किस्सा याद आता है ना, मकसद भूल जाता है। क्योंकि ये किस्सा सुना करके लोगों ने गुमराह कर दिया तुझे, मकसद की तरफ तेरी तवज्जो नहीं ले जा रहा है। मेरा यही ख्याल है कि आप मकसद को जो है कि पहचाने। आप हैं क्या? आपकी हकीकत है, आप ऐसे नहीं हैं। आपको इतना आसानी से मौला ने नहीं बनाया है, बड़ी कीमती चीज आपको बनाया है, ऐसी विजन आपको अता किया है जिसे आप समझ जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम बन जाइए ना। फर्क ये है कि समझाने वाला नहीं मिलता और समझाने वाला जो मिलता है उसको लोग जो है तो हकीर समझता है। हमारे पीर मुर्शिद ने एक जगह लिखा, उन्हें इल्म क्या जो पहचाने मुझको। हमारे पीर मुर्शिद लिखते हैं, उन्हें इल्म क्या जो पहचाने मुझको, जिन्हें अपनी पहचान खुद ही नहीं। इस चीज को जैसे पहचानना इतना आसान नहीं है, बहुत पापर बेलना पड़ेगा। उन्हें इनमें क्या जो पहचाने मुझको, जिन्हें अपनी पहचान खुद ही नहीं, खुद ही नहीं है। मेरी शान जो है शान अपनी, वो कहाँ है किसी का नहीं। इसके आगे मिसरा है, मेरे सामने झुक गए हैं फरिश्ते, मेरे सामने झुक गए हैं फरिश्ते, मैं वो काबा वो किबला बनाया गया हूँ, मैं वो काबा वो किबला बनाया गया हूँ। अभी हम इंसान अपनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। फरिश्ता जो झुका उसकी तारीफ हो रही है, और जिसके सामने झुका उसे हकीर समझा जा रहा है, इसलिए कि हमारी ना समझिए। बोलो यार, आदना ही आला के सामने नहीं झुकता है कि आला आदना के सामने झुकता है? बोलो, अपनी विवेक को कब खर्च करोगे आप? ये अक्ले तस्लीम को आप लोग कब खर्च करोगे यार? समझने के लिए अल्लाह ने ये अक्ले तस्लीम अता किया है। आपकी तारीफ उस तरफ जा रही है जहाँ ना जाना चाहिए ना। हम मलाइका को इतना आला मर्तबा देते हैं, देनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं देने चाहिए, लेकिन ये भी तो समझो कि वो आला है लेकिन झुका आदमा के सामने, आखिर झुकने का वजह क्या है ना? जब वो आला है तो आदना के सामने झुक रहा है, तो इसका मतलब है कि इस आदना के अंदर कोई ऐसी कैफियत है, कोई ऐसी चीज है जो उस मलाइका को भी मेरे सामने झुका दिया है ना। तो कहा कर तब फंस गल बड़ा चेंगुल में ना, आलिमों के चेंगुल में फंस गल बड़ा। किताब सुना सुना के तो जेहन किताब में लगा देले हो, तो फिर जो है तो ये मिली कहाँ से ना? किताब से किसी को अल्लाह नहीं मिला है। किताब का क्या माना? इशारा। किताब माना इशारा, लेकिन किसका इशारा? अल्लाह वाले का इशारा, अल्लाह का इशारा, अल्लाह के रसूल का इशारा ना। तो उस एक किताब को हम पकड़ लिया है, इशारा को नहीं समझ रहे कि किताब इशारा किधर कर रहा है। हाँ? उस इशारा को समझना होगा। अब जो है कुरान कह रहा है कि ये जो हाथ है अल्लाह ही का हाथ है ना।
हे हमारे मोहरखीन ने लिखा कि अल्लाह को हाथ, बोलो यार, अल्लाह को हाथ होता है। हाँ देखिए, लड़कियां को है हो ना, लड़कियां को है क्या बोला बेटा? हमारे बाबू जैसे बुजुर्ग लोग पहुंचता कि नो, अरे बाबा हमारे पहुंच धोन कि नो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चा कहा हाँ, हमारा अरे बाबा पहुंच धोन कि नो, तब तो बड़ा मसला टेढ़ा बा। अब सुलझावेला बीच में किसी को खड़ा करना ना, बीच में वैसे भी देखते हैं दो पार्टी का झगड़ा होता है तो हॉल नहीं होता है ना। हरी बाबा को ले जाएगा, कहेगा कहा ये हरी बाबा आप ही जैसे देखिए दोनों पार्टी की बात सुनी है इसका कोई हॉल निकाल दिया, तो तीसरा तो चाहिए नहीं ना जी, तीसरा तो चाहिए। हे अल्लाह को जानने वाला कोई ना था, वो खुद कहता है लो ला कलमा अजहर तो ना, ये महबूब अगर तू न होता तो मैं अपनी रबूबियत का इजहार नहीं करता, है या नहीं है? अल्लाह को जानने वाला कौन? महबूब ना, अरे ख्वाजा बाबा के जानने वाला हो ना। क्या ख्याल यार? अरे यार 800 साल हो गया पर्दा किए हुए ना, और आज भी दुनिया के हर खिते में है या ख्वाजा का नारा लगता है कि नहीं? लग रहा है ना? ये यहाँ खाजा वाला ही तो बैठा हुआ है यार, अगर यहाँ खाजा वाला नहीं होता तो वो यहाँ दूर होता ना, ये महफिल में आता नहीं, क्योंकि ये सिर की बात हो रही है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो पहचान के लिए पहचानवाने वाला अनिवार्य जरूरी है। कोई पहचान बतावे कि डॉक्टर अंसारी साहब आए हुए, हाँ, लेकिन बहुत लोग डॉक्टर अंसारी साहब को पहचानते नहीं है ना, तो हमें बताना पड़ेगा कि डॉक्टर अंसारी साहब यही है ना। नाम तो बहुत लोगों ने सुना, शोहरत बहुत सुना है कि भाई डॉक्टर अंसारी साहब जनकपुरी में एक हैं, बहुत ही जो है अखलाकमंद है ना, और दीनदार भी हैं, लेकिन वो जानता नहीं है, नाम सुना है पहचानता नहीं है ना। तो पहचानवाने वाला कोई चाहिए। उसी तरीके से अल्लाह एक पोशीदा खजाना था, उसको जमाने के लिए अल्लाह अपने महबूब को पेश किया यार। है बारीकी बात तो कुछ और है, मैं कहना नहीं चाहता। चलिए मकसद ये है कि जिस आयत को हमने पढ़ा मैं उसी को आपके सामने रखूं। कुरान कहा कि अल्लाह के हाथ, ये जो बैत कर रहे हैं अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं। तो यहाँ कुरान को है कि हाँ ना, मौलाना साहब बात को पर तवज्जो दीजिए, आप समझिएगा, नहीं लोग क्या समझेगा ना, समझ रहे हैं ना। तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह का हाथ, तब हाथ साबित करने के लिए तो चेस्ट चाहिए। कहाँ है हाथ? हाथ कहाँ है? बोलिए ना भाई, आप लोग से बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। ख्वाजा बाबा के तारीफ करते हैं, ये पानी आना सागर के कसाब में ली लोन है, गाय से जो है दूध निकाल दे लोन, ये कौन बड़ी कमाल है? खुदा के कब्जे में हर चीज मौजूद है ना, खुदा के कब्जे से कोई चीज बाहर नहीं है। अगर ये पानी का सामने बुला लिए तो कौन सा बड़ी बात है, क्योंकि ये खुदा के इज़्न से जाते बुलाए ना, खुदा की आता से बुलाए थे। खुदा के जब हो गए तो वही बन गए। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं बात ना, बात समझ रहे हैं ना। तो अब तो बॉडी को जो है साबित करना पड़ेगा
नहीं, हाथ के लिए हाथ अकेले नहीं है, बॉडी के साथ है, चेस्ट ना। आज जब चेस्ट को अगर आप साबित कीजिएगा तो आपको पैर भी साबित करना होगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? समझ भैया, करना पड़ेगा कि नहीं? तो सवाल उठता है कि ये भी हमारे मौरखीन ने लिखा है कि कोई भी सिद्दीक दिल से अल्लाह को एक बार आवाज दे तो अल्लाह 10 बार 70 बार कहता है लब्बैक अबदी लब्बैक अबदी। बंदा बता तेरी हालत क्या है, कहता है कि नहीं? तो कहने के लिए जुबान चाहिए कि नहीं? बोलिए। हमारे ये भी मौरखीन ने लिखा है कि अल्लाह के तरफ कोई शख्स एक कदम बढ़े तो अल्लाह उसके तरफ 10 कदम बढ़ता है। देखिए, जो मौरखीन ने लिखा है वही बात मैं कह रहा हूँ। हमारी बात तो ऐसी है कि आप अपनी सीने से अगर उस आवाज को निकाल कर आपके सामने रख दूं, कल ही फतवा लगेगा और मंसूर हल्लात की तरह सूली पर चढ़ाने का इंतजाम हो जाएगा। वो चीज सीने में गांव है। दुनिया की कोई भी जहते मुर्शिद हो, दुनिया की कोई भी आलिम हो, हकीकत से न वाकिफ है, हकीकत आवाम के सामने नहीं रखता है। जो हकीकत सीने में घुसता है, अगर उसे मैं रख दूं तो कल ही सूली का इंतजाम हो जाएगा, इस सर का इनाम हो जाएगा। हक है, हक से हर आदमी न वाकिफ है। लोग कहता है कि स्टेज पर हजरत आपको बोलना नहीं चाहिए इसलिए कि ये खानकाह की बात है। अरे खानकाह को भी मौलाना बनाने की बात किया या आपने कभी ख्वाब में देखा? अरे दीन जो फैली खाना के देन है। आज कलमा जो तुम पढ़ रहे हो ये खाजा गरीब नवाज का एहसान है। आज जो तुम मुसलमान कहलाए हो ये खाजा के कर्ज है कि नहीं? तो खाजा गरीब नवाज ने मदरसा नहीं खानकाह बनाया था। अरे आज भी जगह बार जगह जो है चिश्तिया खानकाह मौजूद है कि नहीं? कभी आप लोगों ने सोचा कि खानकाह बननी चाहिए? क्योंकि हक वहीं से मिलेगा। मदरसा किताब पढ़ा सकता है, किताब को समझाने वाला खानकाह से ही समझाया जाएगा। है नबी, इसलिए नबी को दिए कि हे कुरान तो हम छोड़ के जा रहे हैं, कुरान को पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा, इसको समझाने के लिए हमारी यार की जरूरत पड़ेगी, हमारी यार को पकड़ना होगा। बोले हैं कि नहीं? तो यार आप लोग हर चीज जानते हो, कोई भी वजह कुछ भी बोल करके चला जाता है, आप पकड़ते क्यों नहीं? मैं इसलिए बोल के आपके सामने गुजरता हूँ कि आप मेरी बात को अपने दिल में जो है कि जगह दो और वक्त पड़े तो मुझसे पूछो और उन आलिमों से भी पूछो जो तुम्हें जो है कि ये बात कहानी सुना दी ना कि कहानी का मकसद का बात है कि कैसे भय ना, क्योंकि ये कब्जे कुदरत की बात है। हर चीज पर कादिर मुतलक अल्लाह है और ये अल्लाह का काम है। गाय से दूध निकाल देना, किसी मुर्दे को जिंदा कर देना, ये काम जो है कि अल्लाह का है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैंने किया तो कहाँ से ये पावर मिला? कौन ऐसी मेरी चीज अंदर आई जिसने ये काम करके दिखा दिया ना? तो कारण को हम लोग नहीं जब तक पकड़ेंगे, बाप हमर जैसे नमाज पढ़े चल गए तो हमहू पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो यार। मना किसने किया है नमाज ना पढ़ो ना? नमाज से किसी को इनकार भी नहीं है ना, लेकिन अब नमाज पढ़ोगे कि कायम करोगे ये समझना अनिवार्य है। पढ़ने से तो इनकार है। कुरान जो है कि कहता है कि अकीमुस सलात, कायम करो नमाज कहता है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों लफ्ज में फर्क है, ये दोनों लफ्ज को समझ लो और एक बाद में पढ़ो ना। नमाज को बगैर समझे अगर जो पढ़ते हैं वही नमाज जमीन व आसमान के बीच मुतलक है, वही नमाज हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। ये सुनते हैं कि चेहरे पर रिटर्न कर दिया जाएगा ना, तो ये चीज है बाहर का। अब जो है
अल्लाह को श्रेष्ठ साबित करना दुनिया की नजर में शिर्क हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, हो जाएगा ना? लेकिन कुरान इस बात को कह रहा है। तो सवाल हमारे मौरखीन ने कहा कि भाई अल्लाह इन तमाम ऐबों से पाक है ना, इन चीजों से पाक है, न हाथ है, न कान है, न मुंह है, न जो है तो जुबान है, न जो है तो कि आँख है, न पैर है, न कुछ भी नहीं है। इन ऐबों से वो पाक है ना। तो कहा खुदा ने कि पाक हम हैं, लेकिन पाक वाले के अंदर हम मौजूद हैं ना। जो कलमा को पढ़ा ना तो वो मुसलमान हो गया, और जो कलमा उतर गया जिसके कल्ब में वो मोमिन हो गया, और जो कलमा बन गया वो मौला हो गया। बात समझ रहे हैं ना? जो कलमा पढ़ा वो मुसलमान हो गया, और जो कल्ब में उतार लिया वो मोमिन कहलाया ना। और जो कलमा बन गया मौला हो गया। तो अब बताइए, ये मौला के हाथ बाजी ने बोल यार, ये मौला का हाथ है कि नहीं? और इससे भी किसी को इनकार है कि मौला ने इस हाथ को बनाया है, तो इस पर हक मौला का ही है। तो ये मौला ही का है ना, कि तेरा है? बोलो यार, तेरा तूने तो बनाया ही नहीं, तो तेरा हुआ कैसे? तूने कुछ लाया ही नहीं, तो तेरा कैसे हो गया? अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुझे बिल्कुल नंगा भेजा है ना। हर जो है तो माँ के सितम से आने वाला बच्चा कुछ न लेकर के आता है, न कुछ लेकर के जाएगा। खाली आया है कि नहीं? और जब खाली लेकर आए हो तो ये प्रॉपर्टी का तू किसका हो गया? तेरा हो गया। नामुमकिन है कि तेरा हो जाए। न तू कुछ लेकर के आया है, न लेकर जाएगा। खाली हाथ आया हर खाली जाएगा। अगर लेकर के जाना है तो ख्वाजा की बारगाह में जाना होगा, वहाँ कदम बोसी करना होगा, और इस नाज़ीज़ की कदमों में आना होगा। हकीकत को अगर जाना है, जन्नत को अगर पाना है, तो किसी कामिले मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देना होगा। जब तक किसी कामिले पीर मुर्शिद की बारगाह में अपने दस्त को नहीं देते हो, अपने आप को नहीं बिकते हो, बैत का माना बिक जाएगा, है ना? तुमने बिका ही नहीं। जन्नत चाहिए, नमाज पढ़ेगा। जन्नत चाहिए, नमाज पढ़ेगा। जन्नत की लालच में रही है, कोहरा कुरान की नहीं। जान भी तुम्हें चाहिए, हैं? तेरी माल भी चाहिए, तेरी नमाज भी चाहिए, तेरी रोजा भी चाहिए, तेरी हज भी चाहिए, तेरी तमाम जो है ना खिदमत मुझे चाहिए, और तब जन्नत देंगे, नहीं तो जन्नत। बोलो, ऐसा है कि नहीं? तो अब ये बताओ कि जितना भी नबी आए तो सब लोग मुसलमान है। कहा हुआ मौलाना? अब जो है 1,24,000 कमो बेश जो नबी आए, तो वो आए तो इसी मकसद को नहीं समझा पाया। नहीं, अल्लाह का भी मकसद था। जैसे हमने सोचे यहाँ जो है ना, आज बच्चा घर में जो है कि पैदा हो जाए तो बड़ी खुशी मनाते हैं कि नहीं? छठी मनाएंगे, बरहिया मनाएंगे, बरसी मनाएंगे, मनाते हैं कि नहीं? हो परवेज के यहाँ भगना भाई पहले जो है तो हॉस्पिटल में जाए से पहले कहे तो हुजूर, अरे हमारी जो है तो बहन को जो है तो विरागत होने वाला है, अब परेशानी है। मौला कहला कि जा परवेज जो है कि बिल्कुल बेफिक्र रहो, हैं? क्या कहला मौला? बेफिक्र रहो, कोई हेडेक, कोई चिंता की बात नहीं है। आराम से हुआ हो, दिक्कत परेशानी नहीं हो। यकीन की बात है, ईमान जिसका नाम है वकील। तो हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा लिया कहे जो है कि कल होकर के फोन किए कि हुजूर
मैं मामा बन गया, भगीना आ गया। कहा कि माशाअल्लाह, खुदा की शुक्र अदा कीजिए ना। तो देखिए, औलाद पैदा हुआ तो हर इंसान को खुशी मिलती है ना, ये बात है ना। तो आखिर क्यों? क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि वो औलाद बुढ़ापे में हमारा सहारा बन जाएगा ना। अरे अभी का तो दौर ये है कि तू कमा के दे दो, फिर भी औलाद तो बाप मान के राजी नहीं थी। बाकी ना दौड़, वो अपने मर्जी से जिएला चाहत बा ना। तब बुढ़ापा के कौन घर जाते उम्मीद बा हो बा, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक उम्मीद पर बाप जो है अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को उस औलाद पे खर्च कर देता है। मकसद उसका यही है कि हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा, ऐसा ही ना। ये इतना बड़ा दुनिया अल्लाह बनाया, जमीन बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारा बनाया, चंद्र हैदर बनाया, आपके लिए बना दिया ना कि आपको किसी तरीके की कमी महसूस न हो। और आपके पास अक्ल तस्लीम बख्शा, दिमाग बख्शी, निगाह बख्शी, जुबान बख्शी, चेहरा बख्शी, चेस्ट बख्शा, हाथ बख्शा, पैर बख्शा, पूरी जिस्म को बख्श दिया। बनाया, क्यों बना दिया, क्या वजह है बनाया, कारण क्या है कि बनाया। फरिश्ते ने जब के कहा ये मौला इंसान को ना बना, फिर भी बनाया, आखिर क्या वजह है कि बनाया। मकसद होगा ना। हमारे उलमा बड़ा जोर शोर से कहलन का हे अल्लाह ने बनौले बा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून ना। पता ही नहीं, अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है जिनों और इंसानों को, यही ना जी। हे कभी इस आयत पर सही से गौर कीजिएगा ना। अरे भैया ना, इबादत के लिए बनाया ना। तो इसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज नहीं, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। कुरान कहता है कि मैं वाहिद हूँ, अकेला हूँ और बेनियाज हूँ। पता है कि नहीं, बेनियाज है ना। तो अगर ख्वाहिश है कि मैं इंसान से इबादत कराऊंगा, जीनों से इबादत करूंगा, तो ये ख्वाहिश में आ जाएगा। बोलो यार, फिर बेनियाज कैसा? बड़ी जो है ना, सोचने पर इंसान मजबूर हो जाएगा कि हक कहाँ है। अरे यही हक को जो है ना खाजा गरीब नवाज ने मुर्शिद से सिखाए। इसी हक को जानने के लिए मुर्शिद की कदमों पर पड़े रहे। आपको बताऊं कि उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1001 सफर किया। तो पहले तो सवारी नहीं था ना भैया, ट्रेन पकड़े और चले गए, बस पकड़े चले गए, कार पकड़े चले गए, पैदल सफर हुआ करता था ना। जहाँ रात हो गया वहीं पड़ाव डाल दिया जाता था, ऐसा ही ना होता था ना। तो आप जो है तो उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह 1001 मुरीदों के साथ सफर किया। और जब सफर किया तो रास्ते में जब रात हुई तो एक जंगल में एक मंदिर था, समझे कि नहीं, जहाँ पानी उनी की इंतजाम था। आपने हुक्म दिया अपने चाहने वाले अपने मुरीदों को कि ऐसा करो कि आज के रात पड़ाव यही डाल ना दिया गया। आया उस मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के घंटा बजाने लगे और कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज ये बात है कि फैल जाता है बड़ी दूर तक। हम जाने थी कि लड़कियां सब जो है नू ये काम उसको कहते हैं यूट्यूब के क्या कहते हैं ये हमें मालूम नहीं भाई, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लाइव चलाएगा और पूरा वर्ल्ड में इस बात को छेड़ देगा। मौलाना कल सुनेगा और कहेगा कि ऐसा पीर हो ये स्टेज पर ओम शिवा नमः शिवा पर
ना लेकिन हम ओम नमः शिवाय पढ़े थी समझ के पढ़े थी तू नमाज पढ़े पढ़े ना समझी मैं कह रहा हूँ ओम नमः शिवाय भी गलत नहीं है लेकिन उसको समझ करके पढ़ो नमाज पढ़ना गलत नहीं है नमाज को समझ करके पढ़ो ना समझ करके पढ़ना है हम ना समझी में पढ़ते हैं ये मैं नहीं कहता हूँ कि ना समझी में पढ़ते हो आपकी कुरान पढ़ रहा है खबरदार होके पढ़ो यार बेखबर में तो तुम पढ़ रहे हो और फिर नमाजी बन रहे हो कुरान आपका कह रहा है मैं नहीं कहता कुरान कह रहा है कि इंसान बेखबरी में नमाज पढ़ रहा है खबरदार होकर पढ़ो जान करके पढ़ो समझ करके पढ़ो ना समझ करके पढ़ो अब जो है जाप जो है अंदर से कुंडली लगाए और जो है पढ़ना शुरू कर दिया ना अब मुरीद देखा लो कि अरे लो ये तो जुल्म हो गया कि हमर पीरे साहब मंदिर के पुजारी बन गए लो तो हमर काम होई ना अरे जेकर रहो अरे भटक जाए मुरीद के का होई हो डॉक्टर साहब ना बड़ा तो लोग 3 दिन उसके अंदर रह गए और 3 दिन के बाद दरवाजा खोला तो देखा कि 1000 गाय मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस चौखट पर सर रखे चौखट पे सर रखे पड़े हुए दरवाजा खोला उठने के बाद देखा मोइन अरे सब भाग गया तो तू क्या कर रहा था यार तू क्या कर रहा था तुझे भी भाग जाना चाहिए कहा कि हुजूर सबको तो ठिकाना था वो अपने ठिकाना पर चला गया ना सबका तो दर था तू अपने दर पर चला गया हम तो अली है मेरा दर तो आप है मेरा दर कोई दर ही नहीं आपके अलावा कुछ है ही नहीं तो फिर जो है हम जाते कहाँ ना आपने सीने से उठाया आहे और से इलाही से लेकर तो तू सरात तक के जो है दिखा दिया कि वही समझ आया अरे बेगैर पीर के अगर कोई खुदा के करीब जाना चाहे यह नामुमकिन है जब तक के बैत नहीं होते हो ईमान मुकम्मल नहीं होगा आपको बैत होना होगा जन्नत के हकदार बनने के लिए जन्नत के लिए अपने आप को बेचना होगा अपनी माल को बेचना होगा और तब जन्नत के हकदार लेकिन अब ये वो बात डॉक्टर साहब जहन में उठता है लोगों को हम बता रहे हैं कि बेच देना होगा ना मैं नहीं बताता क्योंकि बैत का माना ही यही होता है ना बैत का माना बेच देना हम और खरीद भी लेना ना एवज में कीमत भी लेना तो आखिर बेचने के बाद भी हम जैसे के तैसे ही माल मेरे पास मकान मेरे पास बीबी मेरे पास बच्चा मेरे पास जान मेरे पास शक्ल सबाहत मेरे पास फिर बेचा कैसे हम ये अल्लाह का एहसान है अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में खर्च कर दो ना 10 गुना दूंगा ना तो उसका एहसान है कि तू बेच भी दिया और उतना माल का मालिकाना भी तेरे ही पास रहेगा ना ये है बेचना यानी अपनी यकीन को हम बेच देते हैं पीर मुर्शिद की वजह से हवाले किया बैत किया और कीमत का मिला तो कहा कीमत ले जाओ अरे आज तू सलीम है कल से सलीम जो है के वारसी बन जा सलीम चिश्ती बन जा सलीम कादरी बन जा सलीम जो है कि जो है जो सिलसिले से आप बैठ होते मुर्शिद उसी वक्त आपका नाम आता कर देता है नाम सूरत कहता है अब ये सूरत जमीन का है लेकिन यकीन नहीं रखना है तुम्हें यकीन नहीं रखना है कि मैं हूँ
ये जो बोल रहा है, ये जो देख रहा है, ये जो सुन रहा है, वो ही है ना। जब हम हो ये नहीं है, वही वो है, तो वो नहीं बोलेगा यार। हक हमारे पास क्या औकात है कि एक लफ्ज अल्लाह की तारीफ कर सकूं, जबकि शरीयत कहता है कि पूरी दुनिया की जो है पानी को रोशनाई बना दिया जाए, पूरी दुनिया की सदर हजर को कलम बना दिया जाए। एक आलिफ की अगर तारीफ लिखना चाहे इंसान लिख नहीं सकता, इतना चीज है। अरे वो खुद तारीफ करवाता है ना। हम तो खाली ये चूंगा है ना, मैं बोलने वाला